हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 15 दिसंबर दिन मंगलवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है मैंने विश्वास किया। दूसरा कुरिन्थियों उसके चौथे अध्याय के 13वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अजीजो, जब आप बोलें तो विश्वास के साथ शब्दों को बाहर आने दें। आप विश्वास में मजबूत हो जाएंगे जब आप विश्वास के शब्द बोलते रहेंगे और जब आप प्रतिज्ञा के वचनों का अंगीकार करते रहेंगे। हाँ, विश्वास से भरे हुए शब्द पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली होते हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हमेशा सभी परिस्थितियों में विश्वास, सफलता और प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। प्रेरित पौलुस लिखता है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। दूसरा कुरिन्थियों उसके चौथे अध्याय के 13वें वचन में अभी हमने देखा। छोटी मछली को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं होती। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें यह सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है कि उन्हें सांस कैसे लेनी है। इसी तरह विश्वास का जीवन जीने वाले लोगों के लिए विश्वास के शब्दों को अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए यह उनके हृदय से स्वाभाविक रूप से आता है। हमारा प्रभु परमेश्वर वह है जो विश्वास के शब्दों को बोलता है। सारी सृष्टि उसके विश्वास के शब्दों के माध्यम से ही अस्तित्व में आई। हर दिन वह ऐसा हो शब्द बोलता रहा। सूरज, चांद और तारे अस्तित्व में आए क्योंकि उसने ये शब्द 6 दिनों तक बोले थे। दृश्य और अदृश्य चीजें भी इसमें शामिल थी। पवित्र शास्त्र कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के 3 वचन में हम इस तरह पाते हैं, आप उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने विश्वास के शब्द बोले। जब पिता ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया तो क्या आपको जो उसकी संतान है ऐसे शब्दों को बोलना आवश्यक नहीं? अविश्वास के शब्दों का बोलना हमेशा कई लोगों की हार का कारण होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। नीति वचन 18वां अध्याय और उसका 21वां वचन इस तरह कहता है, इसलिए जीवन के बारे में बोलें, विश्वास के शब्द बोलें। यह न केवल आपको मजबूत बनाता है बल्कि दूसरों के दिलों को सुकून देने, टूटे हुए परिवारों को फिर से जोड़ने और समृद्धि के दिनों को वापस लाने में भी मदद करता है। विश्वास में एक महिमामय सामर्थ्य है जो स्वर्ग को भी हिला सकती है। विश्वास में दुर्लभ और महान चीजों को करने और बनाने की शक्ति होती है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अपने अंदर से अविश्वास के शब्दों को निकाल फेंक दें और विश्वास को क्रियान्वित करना शुरू करें। विश्वास के सोतों को अपने हृदय से फूटकर बहने दें। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है याकूब उसके 3 अध्याय के 11वां और 12वां वचन से, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लताओं में अंजीर लग सकते हैं? परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपके जीवन में आशीष दे और परमेश्वर करे कि आपका जीवन विश्वास से भरा हुआ हो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को